बच्चों, मेरी एक बहुत ही सुंदर सी लाइन है कि जहां तक आप जाना चाहते हैं ना, उस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाइए। एक समय के बाद आप वहां पे होंगे जहां पर जाना इस वक्त आपके सपने में है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास 12th और CUET एग्जाम में बेस्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिल सकती, और खास तौर पे इस टॉपिक पे नहीं मिल सकती कि क्लास 12th के साथ साथ CUET कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। नो डाउट CUET एग्जाम अभी भारत में लगभग सबसे बड़ा एग्जाम बन चुका है। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और तैयारी करते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जी जान लगाते हैं। लेकिन जब एग्जाम्स का इंटरेस्ट बच्चों में बढ़ता है ना, जब ये कोई भी एग्जाम पॉपुलर होता है तो अपने साथ ढेर सारा कंपटीशन लेके आता है। कि मतलब कंपटीशन मतलब ये कि उस एग्जाम को क्रैक करने में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो है वो एफर्ट्स मारना पड़ेगा, 8-8 घंटे 10-10 घंटे की पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें अगर स्टार्टिंग से आप अपने दिमाग में बैठाए रखें ना, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। वो चीजें इतनी आसान हो जाती हैं कि आप बहुत ही परफेक्टली एक तीर से दो निशाना कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त क्लास 12th में होंगे और क्लास 12th की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसे तीर चलाए जाए जो तीर इस पर भी निशाना लगा दे और इस पर भी निशाना लगा दे, यानी CUET एग्जाम्स की भी बेस्ट तैयारी हो जाए और हमारे क्लास 12th एग्जाम्स की भी बेस्ट तैयारी हो जाए। और इसीलिए ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना आपके लिए जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप सभी बच्चों को अभी इस वक्त अपने आप से पूछनी है, ये बेसिक सवाल है। जो सवाल का जवाब अगर आपको पता है ना, वो कहते हैं ना, क्वेश्चनिंग करने से क्लैरिटी आती है। अगर आप अपने आप से क्वेश्चनिंग अभी करते हैं, ढेर सारा प्रश्न पूछते हैं कि CUET एग्जाम क्या है, क्लास 12th में अच्छे नंबर कैसे लाएं, टॉपर्स कैसे पढ़ते थे, उनके सीक्रेट्स क्या हैं, तो जवाब छन छन के आएंगे और वो जवाब आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए। तो इसीलिए बच्चों मैं कह रहा हूं आपसे कि यहां पे आप अपने आप से कम 4 सवाल जरूर पूछिए। सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना है, और आंसर भी इस वीडियो में सबका मिलेगा आपको, कि 12th और CUET का सिलेबस सेम है या अलग अलग है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है ना। तो देखिए बच्चों, ये जो 12th का एग्जाम है ना, इसको हम बोर्ड एग्जाम कहते हैं, बोर्ड परीक्षा। बोर्ड परीक्षा में जो आपका पूरा का पूरा तैयारी होता है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है। मतलब आपको रिटन एग्जाम देने पड़ते हैं और उसमें कुछ कुछ 2-2 पेज के आंसर होते हैं, कुछ कुछ 1 लाइनर आंसर होते हैं, कुछ MCQs टाइप के होते हैं। जबकि ये जो CUET का एग्जाम है, ये एक कंपटीशन एग्जाम है। एक कंपटीशन एग्जाम है और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ MCQs क्वेश्चंस पूछे आते हैं। सो दोनों का पैटर्न अलग अलग है, दोनों की पॉपुलैरिटी अलग अलग है, दोनों में कंपटीशन अलग अलग है। इसकी तैयारी अगर आप थोड़ा बहुत कम भी करते हैं तो चल जाएगा, बट इसमें जरा सी भी कमी आप छोड़े CUET एग्जाम में तो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। फिर आप कंपटीशन में बहुत पीछे चले जाएंगे, आपका ड्रीम कॉलेज आपको नहीं मिल सकता। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इनका सिलेबस सेम है दोनों का। तो देखिए, CUET एग्जाम में 3 सेक्शन से आपके पेपर बनते हैं। पहला होता है लैंग्वेज का, दूसरा होता है डोमेन का, और तीसरा होता है आपका GT का, लैंग्वेज, डोमेन और GT। जो लैंग्वेज का सेक्शन है ये CUET एग्जाम के लिए अलग है, ये 12th से वास्ता नहीं रखता, ठीक है। ग्रामर का कुछ पोर्शन वास्ता रख सकता है। जो डोमेन का सब्जेक्ट है ना, जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका डोमेन का सब्जेक्ट है। सो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट है ना 3 सेक्शन में, जो दूसरा सेक्शन है डोमेन का, वो 12th के इक्विवेलेंट होता है लगभग। मतलब 95% तो सिलेबस सेम ही होता है। यानी कि जो 12th में मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये 4 जो सब्जेक्ट हैं साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, उनको जो 12th में पढ़ना है वही CUET में पढ़ना है। एक आध चैप्टर CUET में ज्यादा पढ़ सकते हैं आप, सिलेबस में पूरा कंप्लीट NCERT है, और बोर्ड में एक आध चैप्टर आप कम पढ़ सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट
और क्वेश्चंस लगभग सेम रहेंगे। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सीयूईटी एग्जाम में थोड़ा ज्यादा होगा और बोर्ड में कुछ बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन सिलेबस सेम है। तो डोमेन का सिलेबस सेम है और लास्ट में जो जीटी आता है जनरल टेस्ट, उसका आपको अलग से पढ़ना है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि डोमेन का सिलेबस सेम है, बाकी सिलेबस आपको अलग से पढ़ना है सीयूईटी एग्जाम के लिए। अच्छा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर 12th और सीयूईटी का सिलेबस हम कहां से देखें। अगर हम एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार 12th का भी एग्जाम देना चाहते हैं और सीयूईटी भी एग्जाम देंगे, सीयूईटी 2025 का एग्जाम देंगे, तो उनका सिलेबस हम कहां से देखें। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया से मैंने इंतजाम किया है आपको। ये देखिए, अगर आपको सीयूईटी एग्जाम देना है तो गूगल में जाके आपको एक ही चीज सर्च करना है, exams.nta.ac.in/CUET-UG। ये देख लीजिए आप जूम करके एक बार। इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा एनटीए का वेबसाइट आपके लिए सीयूईटी के लिए नजर आ जाएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और यहां पे आपको एक सेक्शन मिलेगा 25 के लिए, अभी अपडेट हो जाएगा। सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहां पे दिख रहा है। जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स पे क्लिक करूंगा। अब यहां पे थोड़ा सा ये नेटवर्क की इशू है, वरना आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं खुल जाएगा सारा का सारा। यहां नहीं मिलता है तो सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, आप फिजिक्स का सिलेबस वहां से देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के हैं तो यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। बिहार बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस भी बोर्ड के हैं उस बोर्ड को लिखिए, जैसे यूपी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट लिख दीजिए, सीधे आ जाएगा वेबसाइट, उस पे चले जाइए। यहां पे आपको पाठ्यक्रम दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। यहां पे 12th दिख रहा होगा, इसके नीचे आ जाइए। जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस देखना है क्लिक करके देख जाइए। जैसे हमें फिजिक्स का देखना है, फिजिक्स के डाउनलोड पे क्लिक किया, सारा का सारा यूनिट, चैप्टर का नाम, टॉपिक्स, ये सब आपको नजर आ रहे हैं और बहुत बढ़िया से आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, सिलेबस की कहानी तो खत्म हो चुकी है बच्चों। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की, जो बहुत सारे बच्चे अपने आप से पूछते हैं कि 12th और सीयूईटी की तैयारी साथ साथ करें या अलग अलग। बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर अगर आपको नहीं मिला ना तो आप भटकते रह जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी से इज द सेंस कि बोर्ड एग्जाम से पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म होगा ना उसके बाद मैं करूंगा, और वो वहीं पे बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे साथ साथ कर रहे हैं तैयारी। सो साथ साथ करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जो 3 सेक्शन है, एक तो लैंग्वेज का सीयूईटी एग्जाम के लिए, पहला सेक्शन है आपका लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन है आपका डोमेन का, और तीसरा सेक्शन है आपका जीटी का। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है ये आपको अलग से पढ़ना है सीयूईटी के लिए। जो डोमेन है ये तो 12th का ही सिलेबस है, तो जो 12th आप पढ़ रहे हैं उसके साथ ही डोमेन की तैयारी आपकी होती जा रही है। बस आपको ये और ये पे पढ़ना है। तो इसके लिए आप आधे आधे घंटे या एक एक घंटे की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देते हैं, निकाल लेते हैं टाइम, और यूट्यूब क्लासेस अटेंड करते रहते हैं तो बेस्ट होगा आपके लिए। तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। हाँ, 19-20 का फर्क आप रख सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि 12th के लिए 70% फोकस कर रहे हैं तैयारी पर, तो सीयूईटी के लिए अभी से आपको 30% तैयारी पर फोकस करना पड़ेगा। और जैसे ही एग्जाम बीत रहा है, एग्जाम बाद इज द सेंस कि 12th एग्जाम बाद, 12th का एग्जाम के बाद सीधे इसको रिवर्स कर दीजिएगा, पूरा का पूरा 100% या फिर 70% फोकस आपको सीधे सीधे किस पे दे देना है, सीयूईटी एग्जाम पे दे देना है। तो कहने का मतलब यही है कि साथ साथ लेके चलिए, छोड़िए मत, क्योंकि बाद में बर्डन आ जाता है तो फिर दिमाग काम नहीं करता, पूरा पोटेंशियली ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए आप सभी बच्चों को अभी साथ साथ तैयारी करके चलनी है। मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू लिया था, आपने देखा भी होगा। टॉपर से एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ड्रीम कॉलेज पाना चाहते हैं, सीयूईटी एग्जाम में बेस्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो क्या आपने किस तरीके से तैयारी की थी और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। उसके एक ही शब्द थे बच्चों कि साथ साथ, सब चीज को साथ साथ लेके चलना है, कुछ भी को पीछे के लिए नहीं छोड़ना। क्योंकि जब किसी चीज को आप टाल देते हैं ना, उस काम के न होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
सो टालना क्यों है, साथ साथ लेके चलना है। तो यही चीज है कि 12th और CUET की तैयारी साथ साथ लेके चलिए। जो पहले है उस पर ज्यादा फोकस करिए, जो बाद में एग्जाम है उस पर थोड़ा कम फोकस करिए, लेकिन करिए। अब लास्ट सवाल, बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि 12th और CUET की तैयारी साथ साथ कैसे करें। अब देखिए 2-3 चीजें हैं बच्चों, बहुत जरूरी 2-3 चीजें हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो YouTube बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है, और YouTube पे भी अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक वरदान चैनल है CUET हिंदी मीडियम, मतलब एक वरदान ही आप कह सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आप चाहे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाई करना चाहते हैं हिंदी मीडियम में CUET के लिए या 12th के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है और बहुत बढ़िया से कराया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं रहते। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, और उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को ऐसे ही बना दिया गया है ना। पीछे इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स लगे हैं कि आएंगे आप रोशन सर की क्लास देखने, मेरी क्लास देखने आएंगे, और आप जो है किसी और चीज में फंस जाएंगे। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अड्डा 24/7 महापैक लाया है। महापैक में यह है बच्चों कि अगर आप CUET 2025 या 12th की तैयारी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th की भी तैयारी करना चाहते हैं और CUET 2025 की भी तैयारी करना चाहते हैं, दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, या सिर्फ एक की तैयारी करना चाहते हैं CUET की, तो दोनों ही कंडीशन में आपको महापैक से एनरोल कर लेना चाहिए। महापैक से एक बार आप एनरोल करेंगे ना, तो जितने भी बैचेस आएंगे सबका एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगा, सबका एक्सेस। अपनी तैयारी को, अपने पूरे सिलेबस को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज कर सकते हैं। इस महापैक में आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट CUET 2025 और 12th के लिए, इसके अलावा डाउट सेक्शन, लाइव क्लासेस, ये सब मिलेगी। और ये मिलेगी कहां से? देखिए YouTube नो डाउट बेस्ट ऑप्शन है, बट डिस्ट्रैक्शन अगर आपके अंदर नहीं है, YouTube पे पढ़ाना हमारा अच्छा लग रहा है, तो ही आप महापैक में आइए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब यहां आपको पसंद आएगा हमारा पढ़ाया हुआ, तभी तो आप यहां पे आएंगे। सही बात है, सही बात है सर। तो इसलिए महापैक में एनरोल जरूर कर लीजिए और बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। जितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है महापैक से कैसे जुड़े, तो आपको सीधे सीधे गूगल में आना है और गूगल पे आके आप सीधे सर्च करेंगे अड्डा 24/7। इस वेबसाइट पे आप सीधे आ जाएंगे और वेबसाइट पे आके ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर देना है, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक कर देना है और CUET हिंदी मीडियम पे क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे CUET हिंदी महापैक सबसे पहले ऑप्शन पे ही दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। और साइंस के बच्चे हैं तो साइंस, आर्ट्स के बच्चे हैं तो आर्ट्स, ध्यान से, ठीक है। ये देखिए लैंग्वेज GT जो लेते हैं ना, डोमेन नहीं लेते, उनके लिए ये है। और ये जो है वो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए है, यानी आर्ट स्टूडेंट्स के लिए है, ये साइंस के बच्चों के लिए है। इस पे क्लिक करेंगे। देखिए प्राइस आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, बट ये 1 साल की फीस है, इसमें सारे सब्जेक्ट पूरा का पूरा सिलेबस कवर मिलेगा, है ना, और एक ही बार 1 टाइम पेमेंट करना है। और इस फीस को भी मैं कम करवा देता हूं। बाय नाउ पे क्लिक करना है, इंटर कूपन कोड की जगह पे आप सीधे यूज करेंगे Y765, याद रख लीजिएगा। और देखिए प्राइजेस कैसे फॉल करेंगे, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा 1400 की बचत है आपके पास और 6835 रुपए में आपका पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, पूरा महापैक मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे बैचेस रहेंगे, सारे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पूरी तैयारी रहेगी। तो इसलिए महापैक से एनरोल करिए यूजिंग दिस कोड। मैं यहां पे लिख देता हूं कोड, ताकि आपको आसानी से ये चीज बैच लेते समय दिक्कत ना हो। Y765 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और उम्मीद है जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको, वो सारी आपके दिमाग में बैठी होंगी। मैं अगेन आपसे यही चीज कह रहा हूं कि अपने लिए अगर आप CUET 2025 के एग्जाम को या 12th एग्जाम में बेस्ट करना चाहते हैं, अगर उसको बेस्ट करना चाहते हैं, उसे क्रैक करना चाहते हैं, तो एक ही चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चनिंग करिए खुद से कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आपका कितना % सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप जो है वो कैसे, कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, आप किसी चीज को छोड़ तो नहीं रहे, क्या आप सारे चीजों को कवर कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चनिंग अपने आप से अगर आप करेंगे ना, तो क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आ गई, एग्जाम क्रैक कर जाएंगे।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।